देखो आपको क्या दिया था, कंसीडर फंक्शन एफ एंड जी। आपको एफ जी ऐसे मानने थे कि जी ओ एफ डिफाइन हो। सबसे पहले अगर आप ये देखो तो एफ और जी ऐसे फंक्शन मानने हैं कि जी ओ एफ डिफाइन हो। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सेट ए होता है, ये सेट बी, ये सेट सी। तो ए से बी पे होता है फंक्शन एफ और बी से सी पे होता है जी। तो जी ओ एफ क्या होगा, ए से सी पे। ये डोमेन, ये रेंज एफ के लिए, ये डोमेन, ये रेंज जी के लिए, समझे ना। तो जी एफ कब डिफाइन होगा, अब तो ये दिख ही रहा है, अलग से ही दिख रहा ना कि इसकी रेंज जी की डोमेन है ना। तो जी एफ क्या हो गया आपका, डिफाइन हो गया। तो सबसे पहले तो आपको ऐसा फंक्शन लेना है। फिर इसमें कहा एफ एंड जी बोथ नेसेसरीली वन वन। तो क्या अगर जी एफ डिफाइन हुआ और वन वन है तो क्या वन वन ही होंगे एफ और जी। तो आप क्या करो, अगर आप ऐसा करते हो कि एफ और जी दोनों वन वन लो और फिर जी ऑफ देखो, तो हो सकता है जी ऑफ वन वन आ जाए, लेकिन नेसेसरली का मतलब है हमेशा ये आए। देखो एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें एफ और जी दोनों वन वन है, समझाने के लिए है, एग्जाम में आए तो करना नहीं है कि कैसे जी ऑफ वन वन है तो एफ और जी दोनों वन वन थे। चलो यहीं समझा देता हूँ, चलो यहाँ देख लो एक बार। मैंने लिया फंक्शन एफ 1 2 3 4 5 6, मेरा फंक्शन है एफ। डायग्राम से ही समझा दूंगा। फंक्शन है ए से बी पे, वन वन है। वन वन कब होगा, अरे की क्या हो, एक इमेज हो गई इमेज। एफ क्या हो गया, वन वन फंक्शन हो गया, ठीक है। अब मेरा एक और सेट है सी, वो फंक्शन है बी टू सी क्या है जी, 4 5 6 7 8 9, और वो भी क्या है वन वन, 4 से 7 5 से 8 6 से 9। एफ और जी दोनों क्या हैं, एफ एंड जी बोथ क्या हैं, वन 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 वन। अब देखो जी ओ एफ डिफाइन होगा। जी ओ एफ डिफाइन होने के लिए क्या होता है, जी ओ एफ। जी ओ एफ की क्या होगी, अगर मैं देखूँ जी ओ एफ की क्या होगी, एफ की अगर डोमेन क्या होगी 1 2 3 से कहाँ 4 5 6, ये डोमेन ये रेंज। जी की क्या होगी 4 5 6 से कहाँ तक 7 8 9। तो जी ओ एफ की क्या होगी, जी ओ एफ ये होगा। देखो जी ओ एफ की रेंज क्या होगी, डोमेन क्या होगी 1 2 3 से कहाँ तक 7 8 9। लेकिन जी एफ कब होगा, जब एफ की रेंज, एफ की ये रेंज है जी की डोमेन में हो। जी की डोमेन क्या है यार, तो डोमेन और रेंज दोनों सेम है, तो ये जी क्या एफ ऑफ जी जी ओ एफ क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। हो गई ये कंडीशन। अब देखो, अब जी ओ एफ में क्या रखोगे आप, बारी बारी ये रखोगे, 1 भी रखोगे, जी ओ एफ में 2 भी रखोगे और जी ओ एफ में 3 भी रखोगे। ये क्या होगा जी ऑफ एफ 1, ये क्या होगा जी ऑफ एफ 2, और ये हो गया जी ऑफ एफ 3। अब जी ऑफ एफ वन कितना था, देखो एफ वन था 4, तो क्या हुआ जी 4। एफ 2 कितना था 5, ये हुआ जी 5, और एफ 3 था 6, तो जी 6। और जी 4 की वैल्यू कितनी थी 7, जी 5 की वैल्यू 8 और जी 6 की वैल्यू 9। हो गया। अब देखो आपका जी ओ एफ में, जी ओ एफ अगर मैं मेरा फंक्शन बताऊं तो क्या फंक्शन बना, जी ओ एफ फंक्शन क्या बना 1 7 2 8 और 3 9। और फंक्शन कहाँ से कहाँ तक था 1 2 3 से 7 8 9। तो 1 की 7 हो गई, इसकी हो गया ना जी ओ एफ 1 1, हो गया ना जी ओ एफ 1। तो लेकिन इसने ये आपको अगर ये कहता ना कि ऐसा कोई एग्जांपल दो जिसमें जी ओ एफ 1 1 हो जाए, जिसमें जी और एफ दोनों 1 1 हो, लेकिन इसने कहा नेसेसरली। नेसेसरली का मतलब हमेशा होगा, तो हमेशा नहीं होगा। आप ऐसा एग्जांपल ले सकते हो, आप एक फंक्शन तो ले लो 1 1 और दूसरा ले लो मैनी 1, लेकिन फंक्शन आपको सोच समझ के लेना होगा जिससे जी ओ एफ क्या आ जाए जी ओ एफ आपका 1 1 आना चाहिए। मैं यही करता हूँ, देखो यही चेंज करता हूँ थोड़ा सा। देखो मेरा ए फंक्शन है, ए सेट है, उस पर मैंने एलिमेंट ले लिए 1 2 3, और बी सेट है, उस पर एलिमेंट ले लिए यहीं से 4 5 6, और सी सेट है, उस पर ले लिए 7 8 9। अब देखो अब तक ये क्या है, ये फंक्शन एफ है ए से बी पे, ये फंक्शन जी है बी से सी पे, और ये होगा आपका जी एफ। ये आपने किया है, ये हो गया एफ हो गया 1 1, एफ हो गया 1 1। लेकिन अब आपको क्या लेना है, आप एक फंक्शन मैनी 1 ले लो, यहाँ जी था ना 1 1, इसको आप मैनी 1 कर दो। मैनी 1 करोगे, कैसे करोगे, 4 की 7 है, 5 की 8 है, 6 की 9 है। आप एक और ले लो 7,
7 ले लिया आपने, उसकी भी दिखा दिया आपने 9, 7 लिया उसकी भी आपने दिखा दी 9। अब देखो क्या होगा, अब हो गया ना F11 और G मैनी 1। अब देखो जो F डिफाइन है, जो F डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, जो F की रेंज है ये है F की रेंज भी, ये F की डोमेन है और ये F की रेंज है। F की रेंज G की डोमेन होनी चाहिए, तो ये G की डोमेन है, तो डोमेन और रेंज दोनों सेम है, तो GOF आपका एग्जिस्ट कर गया। आपने पहले बता दिया GOF एग्जिस्ट कर दिया। आप इसमें कैसे लोगे, आपका A सेट ले लिया, B सेट ले लिया, फंक्शन हो गया कहाँ से, A हो गया, मतलब फंक्शन हो गया 1 2 3 से कहाँ तक 4 5 6 7। फिर बता दो कि सच दैट F1 है 4 के बराबर, F2 5 के बराबर और F3 6 के बराबर। हो गया 1 1 है ना। ये G फंक्शन आपका क्या हुआ, इसकी रेंज हो गई 4 5 6 7 हो गई ना, दोनों सेम। और ये कहाँ तक है 7 8 9 तक। ये आपने मैनी 1 ले लिया, 4 की 7 5 की 8 6 और 7 दोनों की 9, तो हो गया ना मैनी 1। दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज हो गई, तो हो गया ना मैनी 1। अब देखो GOF कहाँ से कहाँ तक होगा, GOF क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, तो GOF क्या होगा 1 2 3 से अगर मैं कहूँ तो 7 8 9 तक होगा। ये 1 1 है, ये मैनी 1 है और ये 1 1 आना चाहिए पहले, तो ये 1 1 आना चाहिए। ये चेक कर लो आप 1 1 है। अगर ये 1 1 है तो आपने एग्जांपल दे दिया 1 1 और मैनी 1 का, कि दोनों ज़रूरी नहीं है कि 1 1 ही हो, एक मैंने मैनी 1 से भी करके दिखा दिया। आप देखो GOF 1 पे निकालोगे, GOF 2 पे, GOF 3 पे, ये हो जाएगा GOF F1, ये हो जाएगा GOF F2, ये हो जाएगा GOF F3। और GOF F1 कितना है, देखो F1 कितना है 4, तो ये क्या हो गया G4। F2 कितना है 5, ये हो गया G5। F3 कितना है 6, ये हो गया G6। अच्छा G4 कितना है 7, G5 कितना है 8 और G6 कितना है 9। हो गया ना 1 2 3 से क्या हो गया 7 8 9। देखो 1 2 3 से क्या हो गया 7 8 9, हो गया ना 1 1। तो आपका GOF 1 1 है, लेकिन आपका F1 1 था, लेकिन G मैनी 1 था, फिर भी आपका GOF 1 1 डिफाइन हो गया। और इसने यही पूछा था नेसेसरली होगा ये, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपने एग्जांपल दे दिया, आपने एक G मैनी 1 लेके प्रूव कर दिया, ठीक है ना। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या करना था, सेकंड पार्ट में करना था आर F एंड G बोथ नेसेसरली ऑन टू इफ GOF इज ऑन टू। भाई उसमें क्या दिया आपको, GOF आपको ऑन टू प्रूव करना। ऑन टू क्या होता है, जिसमें हर एक की प्री इमेज हो। अगर मैं यही देखूँ तो ये ऑन टू है, क्योंकि हर एक की प्री इमेज है। और F और G भी ऑन टू होने चाहिए। देखो यहाँ G ऑन टू है, लेकिन अगर मैं देखूँ तो F ऑन टू है, नहीं है। ऐसा ही एग्जांपल लेके आप सोल्व कर सकते हो। उस वीडियो में मैंने बता रखा है, ऑन टू का ट्राई करना, अगर होता है ठीक है, वरना उसका भी एग्जांपल अच्छे से दे दूंगा। ये अगर समझ में आ गया तो वो हो जाएगा, ठीक है ना।